जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर डॉक्टर मालती महत एबीसी हिंगना चर्च में सेवाकाई कर रही हूँ। हम मत्ती से पढ़ के यीशु मसीह से बदलते चले जा रहे हैं। हम मत्ती के 15वें चैप्टर में पहुँच गए हैं। जो अगला शीर्षक पढ़ेंगे अपने बाइबल में मैं दिखा रही हूँ, जो यीशु का पानी पर चलना। मैं भी अपने बाइबल में पढ़ती, आपने अपने बाइबल में पढ़िएगा और यीशु मसीह से मांगते हैं हमें सिखाएगा। जैसे 22वें वचन में बोलता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाएं। मतलब ऐसा हुआ करता था प्रियो कि यीशु मसीह ने इससे पहले 5,000 सिर्फ केवल पुरुष ही थे, कम से कम 15-20 हज़ार लोगों को खाना खिलाया। अब यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवाकाई की। यीशु मसीह कैसा करते थे कि हर समय वो सेवाकाई करते थे और जो भी उनके साथ रहते थे उनको ज़बरदस्ती अपने आप से दूर करते थे, क्योंकि उनको एक फिक्स टाइम था जब अपने पिता से वो प्रार्थना करते थे। तो इसके लिए प्रियो आप भी मैं आपसे कहना चाहूँगी प्रियो कि यदि आप अभी हम इस संसार में रह रहे हैं प्रियो, तभी कई बार ऐसा है कि आप खुदावन से जुड़ना चाहते हो तो बहुत सारे शैतान ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजेगा जो आपको प्रार्थना करने के लिए मना करेंगे। पर प्रियो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि अपने लाइफ में एक समय ऐसा निकालिए जो खुदावन के लिए दिए दो, जो आपके लाइफ में वो लोग आए थे ऐसा बोलिए कि थोड़ा देर के लिए आप लोग बैठो, मैं प्रार्थना करके आती हूँ। क्योंकि प्रियो हमें अपनी जिंदगी अपने लाइफ को संसार के साथ नहीं प्रियो, पर अपने ज़िंदगी को हमें खुदावन के साथ बढ़ाना है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आएगी तो संसार के लोग हमारे साथ कभी भी खड़े नहीं रहेंगे, पर खुदावन हमेशा हर समय हमारे साथ खड़े, हमें हर तकलीफ में बचाने के लिए। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को तुरंत बोलते हैं कि तुम नाव पर जाओ, जल्दी बोलते तुम जाओ, तुम मेरे से पहले तुम पार पे चले जाओ। उसके बाद तब तक लोगों को विदा करे। मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि विवश की तुम जल्दी नाव पे जाओ, मेरे से पहले पार चले जाओ। उसके बाद यीशु मसीह ने जो लोग थे उनको भी विदा किया। क्योंकि प्रियो जब यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे तो बहुत लोग यीशु मसीह के पास आते थे, पर सोचो यीशु मसीह को तो प्रार्थना करना है, पर उसके लिए कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा कि अपने पिता के पास जाए। इसे चेलों को विदा किया, लोगों को विदा किया। उसे 22 से बोलता है, और लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। मतलब यीशु मसीह ने सब लोगों को विदा किया और प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पे गए। हे प्रियो, लोग पहाड़ पे इसलिए प्रार्थना करने जाते थे वहाँ पे कोई लोग नहीं हुआ करते थे, हम खुदावन से डायरेक्ट बात कर सकते थे। लोग जंगल में जाते थे प्रार्थना करने के लिए, वहाँ पे भी कोई लोग नहीं होते थे। वो अकेला रहता, इंसान जानवर का नुकसान पहुँचाएगा। हे प्रियो, आपसे मैं बात करना चाहिए, यदि आप प्रार्थना करते हो प्रियो तो सबसे बेहतर समय होता है रात का, क्योंकि रात में सब लोग सो जाए रहते हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई बंदा नहीं आएगा। तो सबसे बेहतर प्रार्थना करने का समय रात है, जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद पहाड़ पर चला गया। उसके बाद सांझ को वह वहाँ अकेला था, मतलब सबको विदा किया, फिर प्रार्थना करने को चले गए। वहाँ पे परमेश्वर के साथ अकेले संबंध बना रहे थे, मतलब अपने डैडी से बात कर रहे थे यीशु मसीह। उसके बाद बोलता है उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र। यीशु मसीह ने लोगों को विदा तो कर दिया कि तुम चले जाओ, पर जो प्रार्थना कर रहे तो उनको पवित्र आत्मा बताती है कि जिस नाव में तेरे चेले जा रहे हैं वो नाव डगमगा रही है आगे से, क्योंकि हवा सामने की थी। मतलब ये प्रियो कि यीशु मसीह तो नाव पे नहीं थे, पर नाव डगमगा रही थी। अब चेले डर रहे हैं। पर हे प्रिय, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के साथ तो दिन भर चले रहते थे, डगमगाने की जरूरत क्या थी। यीशु मसीह हर समय क्या करते थे, अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। तो आज उस समय यीशु मसीह उस नाव में नहीं थे, तो घुटना टेक के उनको प्रार्थना करने था खुदावन से। जब यीशु मसीह की मदद करते तो खुदावन क्या हमारी मदद नहीं करेंगे। आगे बोलते हैं लहर डगमगाई थी क्योंकि हवा सामने से आ रही थी। मतलब वो जो नाव में जा रहा है वो डगमगा रही क्योंकि हवा सामने से आ रही है। उसके बाद और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए सामने से आए। मतलब ये बता रही प्रियो कि जहाज जा रही है, सामने से हवा आ रही है। यीशु मसीह को प्रार्थना करते समय पता चला कि जिस नाव में तेरे चेले जा रहे वो नाव डगमगा रही है, तो यीशु मसीह अपोजिट दिशा से आए। मैं ये बताना चाह रही हूँ प्रियो कि हम तकलीफ में रहेंगे, वो तकलीफ परमेश्वर को ऑलरेडी पता है कि हम किस तकलीफ में। पर यह बात है कि खुदावन उसको तो पता है, पर यह बात होती है प्रियो कि उस तकलीफ को हमें खुदावन से जाहिर करना पड़ता है। वो तो जीवित पिता परमेश्वर तो एक एक चीज़ की वो चीटी भी कहाँ जाती है भी खुदावन को पता है, पर हमें खुदावन को बताना पड़ेगा कि पिता मुझे इस तकलीफ में। पर उन्होंने यीशु मसीह को जाहिर नहीं किया, तब यीशु मसीह को पता था सामने से हवा आ रही थी और यीशु मसीह अपोजिट दिशा में गए। और जब यीशु मसीह क्या औकात है हवा के खुदावन
के सामने खड़े होने। जब यीशु मसीह आए तो हमेशा ऑलरेडी शांत हो गए, क्योंकि प्रियो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हमारा विश्वास वचन पे होना चाहिए। चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, यदि हम यीशु मसीह के वचन पे हैं तो हमारा दृढ़ चट्टान यीशु मसीह, हमें कोई भी शैतान नहीं गिरा सकता यदि हम यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते। यहाँ पे चेले लोग इसलिए भटक गए क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उनका विश्वास यीशु मसीह पे नहीं था। इसीलिए जब नाव डगमगा रही तो डर गए पर प्रार्थना नहीं किया। इसलिए प्रियो हमें खुदावन के साथ बढ़ना है, इस जीवित कलाम को सीखना है, और जितना हम जीवित कलाम को सीखेंगे प्रियो उतना हम यीशु मसीह में मजबूत होते चले जाएंगे। हमें दुनिया के लोगों की जरूरत नहीं है प्रियो, पर हमें सिर्फ खुदावन के लोगों की जरूरत है, और हमें जीवित कलाम की जरूरत है जब यीशु मसीह जैसे आगे बनाता चला जाए। उसके बाद जब यीशु मसीह आया तो हवा थम गई। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। मतलब यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, यीशु मसीह के साथ रह के देख रहे हैं कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, तब यीशु मसीह को देख कर डर गए और बोलते हैं क्या ये भूत है। मतलब हे प्रियो, हम अपने परमेश्वर को कैसे ऐसा सम्मान दे सकते हैं, मतलब ऐसा नाम दे सकते हैं? क्या हमारा इतना कम विश्वास हमारे खुदावन पे नहीं? हमारा यीशु मसीह सब कुछ है, हमारे हर तकलीफ में हमारा यीशु मसीह हमारे संभालने के लिए हमारे साथ खड़ा है। देखो प्रियो, वो डर रहते पर यीशु मसीह ने उनको बचाने के लिए, तो इनके साथ रह के चेलों का उन पर विश्वास नहीं बढ़ रहा है। आगे बोलते हैं वह डर के मारे चिल्लाने लगे। मतलब देख यीशु मसीह को डर गए कहीं भूत है और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, कहा ढांढास बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मतलब यीशु मसीह सभी बता रहे हैं कि डरो मत बच्चों, मैं ही हूँ, ढांढास बांधो, तुम्हें डराने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ प्रियो, यदि हम खुदावन के साथ रहे ना तो शैतान बहुत सारे अड़ंगे लाएगा हमारी लाइफ में, बहुत सारी मुश्किलें लाएगा हमारे डराने के लिए। पर जब यीशु मसीह के साथ होना तो हमारे यीशु मसीह मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ है तो हम हजारों शैतान को यीशु मसीह के नाम से खदेड़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करती, और जैसा यीशु मसीह वैसा वो हमें बनाती। इसलिए प्रियो, खुदावन के वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो और जीवित कलाम को सीखो, और जीवित यहोवा परमेश्वर का वचन आपके कान में जाए और यहोवा परमेश्वर आपको मजबूत करता चला जाएगा। उसके बाद पतरस ने उसको उत्तर दिया। मतलब अब तो समझ गया ये यीशु मसीह, तो पतरस अब उत्तर देता है, क्या बोलता है? हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास से पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। मतलब अब पतरस को विश्वास है कि हाँ परमेश्वर आप हो। तब पतरस बोलता है कि प्रभु आप पानी पे चल रहे हो ना, तो मैं भी आपके पास पानी पे चलूँगा, मुझे आज्ञा दो। तो यीशु मसीह बोलते ठीक है तू चलते आ। उसने कहा आ, मतलब यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि आ जा। अब पतरस नाव पर से उतर कर पानी के पास जाने को पानी पर चलने लगा। मतलब अब पतरस का ध्यान कहाँ पे है प्रियो? पतरस का ध्यान यीशु मसीह पे है। यीशु मसीह की ओर ध्यान करके वो पानी पे चलते चलते जा रहा है, पानी पे चलते यीशु मसीह के पास जा रहा। उसके बाद पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। हे प्रियो, मैं वही बताना चाह रही हूँ, यदि हम जीवित कलाम को पढ़ेंगे ना तो हमारा चट्टान यीशु मसीह रहेगा। सोचो प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह सामने खड़े हैं, यीशु मसीह आज्ञा दे रहे कि आ तो पानी में चल के मेरे पास आ, पर वो पानी में चल के यीशु मसीह के पास जा रहा है और सामने से हवा ने उसको डरा दिया। हे प्रियो, बहुत सारे ऐसे कंडीशन आएंगे जब शैतान हमें डराने की कोशिश करेगा, पर हमें यीशु मसीह के वचनों में मजबूत होना है। और यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हक दिया है शैतान के सर को अपने पैर से कुचलने का। यीशु मसीह कभी भी पैर से कुचलने के लिए नहीं आएंगे, पर यीशु मसीह अपनी सामर्थ हमें देते हैं कि उस शैतान को हम यीशु मसीह के नाम से कुचले। हे प्रिय, यदि हम वचन में नहीं आगे बढ़े खुदा, तो हम कैसे कई लोगों को सुसमाचार सुना पाएंगे? और उसने चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। तो इस यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ लिया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, मतलब वो गिरने लगा तो यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ उसको थाम लिया और कहा हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। मतलब वही बोल रहे हैं कि अल्पविश्वासी, मतलब यीशु मसीह का कहना यह है कि मैं दिन भर तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ खाता पीता उठता बैठता हूँ, मैं हर परिस्थिति में, क्योंकि 3.5 साल यीशु मसीह अपने चेले के साथ थे। यीशु मसीह दिन भर सुसमाचार सुनाते थे और लोगों को जबरदस्ती विदा करके खुदावन से प्रार्थना करते थे। पर चेले क्या देख के सीखते थे यीशु मसीह के साथ कि साक्षात जीवित पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र उनके साथ है। उनके बावजूद भी उनको विश्वास यीशु मसीह पे न होके उनका ध्यान संसार की ओर जा रहा है। तूने क्यों संदेह किया, मतलब वही बोले कि मैं तेरे साथ रहते हुए भी
तुम कैसे संदेह कर सकते हो? तुम हर चीज़ देख के भी तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो रही है? हर चीज़ सुन के भी तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो रही है? इतना कुछ चमत्कार, इतना अद्भुत काम देख के तुम्हारे मन इतने क्यों मोटा हो रहा है? ऐसा यीशु मसीह कह रहे हैं। आगे बोलते हैं, जब वे नाव पर चढ़ गए और वह हवा थम गई। मतलब हवा आ रही थी, बस यीशु मसीह को देखकर हवा थमी थी, और जैसे यीशु मसीह उस नाव में बैठे वो हवा थम गई। क्योंकि हवा की कोई औकात नहीं है, शैतान को कोई औकात नहीं है कि यीशु मसीह को डरा सके। इसलिए प्रियो, हमें यीशु मसीह में बहुत मजबूत होते चले जाना है इस जीवित कलाम को पढ़ के। आगे बोलता है, इस पर उन्होंने नाव पर उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मतलब अब जब हवा थम गई तब उन्होंने विश्वास करके कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मतलब ये बताना चाह रही प्रियो कि बहुत लोग हमें सुसमाचार सुनाएंगे, पर जब खुदावन हमको लाएगा ना, तो हमारी लाइफ में सच में ऐसी परिस्थिति होगी कि लोगों की बातें हमें समझ में नहीं आएंगी प्रियो। इसमें कहने का मतलब बताना चाह रही प्रियो कि जितना भी अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया वो गैरों के लिए किया। जब गैरों के लिए किया तो उनके चेलों का विश्वास उस पर नहीं बढ़ा, पर जब नाव में जब खुद चेलों पे हुई कि जब नाव डगमगा रही है, हवा सामने से आ रही, पीछे से यीशु मसीह आ रहे, और जब यीशु मसीह नाव पे चढ़े तब उनका विश्वास है कि नहीं पिता तो दूसरों के लिए करता है, यीशु मसीह तू हमारे लिए भी करता है। तब उन्होंने विश्वास किया कि हाँ तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हाँ प्रियो, हमको सुसमाचार सुना देना है, और जब खुदावन उसको लाना है तो खुदावन बराबर अपने तरीके से लेके आएगा प्रियो। बस आप सबसे निवेदन है प्रियो कि अपना समय खुदावन को दीजिए, आराधना प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, और अपना बात खुदावन के लोगों से शेयर कीजिए। तारीफ करते खुदावन, सारी आदत सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।